24 में तो 100% रहेगा मोदी। मोदी रहेगा? बिल्कुल 100%। आप बता दीजिए भाई साहब, आप तो यूपीएससी वाले हैं, आप हाँ, ज़्यादा बता तो पाएंगे। बेरोजगारी सरकार देखिए सिर्फ अडानी और अंबानी की है, ये मोदी जी की भी नहीं है। बेरोजगार क्यों घूमेगा भाई? गंडे गिरेगा अपने, गंडे अपने क्या कहते हैं? मेरे भाई बेरोजगार क्यों घूमेगा? हम तो अपने गंडे गिरेगा यार, हमारे हम बेरोजगार नहीं मेरे भाई। अग्निवीर वाले जो भर्ती हुए है 4 साल के लिए, इसने कांग्रेस ने क्या इसका क्या कहा जाए? क्या खा जाए? हाँ 4 साल के लिए तो रोजगार मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद में भी मिलेंगे। 4 महीने तक मैं इतनी यातनाएं झेली आपने खुद खुद। इंदिरा गांधी जी के टाइम? जी हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम में ये समझो कि हम स्कूल में जाया करते थे तो कस्बों को छोड़कर बाहर गुजार रहे थे। क्या नाम हो गया ताऊ जी आपका? हरपाल सिंह। तो हरपाल जी, आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी आए हैं, इसका क्या असर दिखने वाला है? देखो जी, वही तो बताया तो आपसे, 2024 में तो मोदी आवेगा। मोदी आएगा? हाँ जी। क्यों आएगा मोदी? हाँ जी, लहर है मोदी की भी जो हाँ, लहर है। सारी जगह। अच्छी नहीं। हाँ कहाँ लहर है? जी, सारी जगह लहर है इसकी। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बिल्कुल है। और फिर भी मोदी। हाँ जी, बिल्कुल है। ऐसा क्यों? बस पब्लिक की वो है, सुरक्षा है, सारी चीज है। कहाँ सुरक्षा? हाँ जी, सारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सेना पिट रही है। कौन सेना सुना कुछ नहीं पिट रही किसी की भी, ये तो झूठी बात है सब। हाँ, बस झूठी बात सब, किसी की अभी सेना नहीं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का मानना है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री का 2024 में मोदी के सामने खड़े होंगे, उनको टक्कर देंगे। जस्ती नहीं बात कुछ भी। जस्ती नहीं बात? ना 24 में तो 100% रहेगा मोदी। मोदी रहेगा? बिल्कुल 100% बिल्कुल रहेगा। सिलेंडर 550 से 1200, 1000 का हो जो सिलेंडर, 1000 से तो ऊपर हो पे गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, हाँ, कोई फर्क नहीं? ना इतनी मजदूरी बढ़ रही, जितनी महंगाई बढ़ रही, इतनी मजदूरी बढ़ रही। 169 रुपए का सिलेंडर हो गया नहीं। और केजरीवाल फिर भी रहेगा, मान लोगे नहीं? देख क्या लो। लग रहा है, राहुल गांधी अभी उस स्थिति में नहीं आए कि मोदी को टक्कर दे पाए? नहीं आए, अभी नहीं आए, 24 के चुनाव तक नहीं आए। ऐसा क्या है मोदी में, क्या नजर आता है मोदी में? सब चीज़ों की है, सुरक्षा है, सबसे पहले तो आम पब्लिक की सुरक्षा है, सब चीज़ बाद में है। जब सुरक्षित मान रहा आम लोग अपने आप को, आप सुरक्षित मान रहे हैं? किसान सुरक्षित मान रहा, पूरी सुरक्षा में है किसान। रात किसान सुरक्षित है? हाँ, रात में कहीं घूमो, दिन में कहीं घूमो, अच्छा, सब चीज़ सुरक्षित में है। उधर उनसे भी परेशान है किसान। वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, और फिर भी सुरक्षित मान रहा। आवारा पशुओं से परेशान और फिर भी सुरक्षित, फिर भी सुरक्षित। फिर भी मोदी। हाँ जी, फिर भी वही। क्या घंटी दे रखी है मोदी ने आपको? गुंटी नहीं दे रखी, ये तो गुंटी कुछ नहीं है, अगर आवेगा वही। आवेगा मोदी? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, कांग्रेस में कौन नेता है? राहुल गांधी है इतने बड़े नेता, और बस वही केल्ला। ये खड़े तो आपके सामने बैठे हैं यहीं पे। कौन? राहुल गांधी? नहीं, वो केल्ला ही तो है, और भी तो। वो तो प्रधानमंत्री के लिए एक ही तो चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए नहीं, और भी तो नीचे भी तो चाह नीचे नहीं चलते, बताओ आप ही बताओ। अच्छा, चाह नहीं नीचे भी फिर? तो कांग्रेस पार्टी के पास नेता ही नहीं है। नहीं, कोई नेता नहीं कांग्रेस, राहुल गांधी है बस, और कोई नहीं है। ये भाग नहीं गएगा, सब निंगा तिंगा है। कोई मायावती में भाग गया, बीजेपी में भाग गए सारे। अशोक गहलोत हैं, हाँ। इनका तमाम नेता हैं ये। हाँ? दिग्विजय सिंह जी हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, ये तमाम नेता नहीं है क्या? एक बात बताओ, वहाँ राजस्थान में सरकार किसके बलबूते पाई? सचिन पायलट के बलबूते पाई नहीं आई? फिर वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया वहाँ का? क्यों नहीं बनाया? गहलोत ही क्यों बना दिया? फिर सरकार तो आ रही सचिन पायलट के उस पे, और मुख्यमंत्री बन रहा गहलोत। कहाँ का हिसाब किताब है कोई कांग्रेस का हिसाब? बताओ, आप बताओ। वो तो बहुत सीनियर गहलोत साहब उनसे, वो तो बहुत सीनियर सचिन की बराबर की उनकी औलाद है गहलोत साहब की। बराबर में औलाद पड़े हो आप, ये क्या कह रहे हैं? सरकार तो बलबूते पे सचिन पायलट के आई, अली गहलोत ने कौन जाने था राजस्थान में? ये बताओ आप। बस शीर्ष नेतृत्व किस लिए बैठा है कि किसको सीएम बनाएगी, किसको क्या करना है। अभी जैसे हिमाचल में सरकार बनी, तो इससे पहले भी जो भी थे, कांग्रेस ने ये तो नहीं रखा कि पीढ़ीवाद,
उन्होंने किसी और को ऑप्शन चुनाव में तो जमकर दिखाया पायलट को, चुनाव में तो पायलट के बलबुत्ते पर तो उसी के आई, मान लो क्या नहीं आप। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी का बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ने एससी का बनाया, सबको लेकर चल रहे हैं, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी है और प्रदेश अध्यक्ष भी एससी है, हर समाज हर जाति हर वर्ग के लोगों को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात रही जॉब के लिए, देखिए हम पढ़ ले लिख रहे हैं, हमें जॉब तो इस टाइम मिलने वाली नहीं सरकार के अंदर। इनका सवाल जो था, अरे भाई साहब आप इनका सवाल सुनिए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश कुरैशी है, आगे रहने वाले। खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ मैं। इनका सवाल है कि चेहरा दिखाया पायलट का, मुख्यमंत्री बनाया गहलोत को, और गहलोत ने उसके बाद फिर बयानबाजी में क्या कहा, सचिन पायलट गद्दार है, सचिन पायलट नाकारा है, सचिन पायलट निकम्मा है। ये सब कहा या नहीं कहा? ये उनकी आपस का झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि चेहरा उनका दिखाया। तो किसी पार्टी में जब कोई, सुनिए तो, अरे मियाँ जी सुनिए, बात तो हमारी भी सुनिए, कि आप किसी पार्टी में एक अच्छे पद पे हैं, पार्टी छोड़िए आप अपने घर में ही हैं, और आपका कोई ताऊ चाचा आपको गद्दार निकम्मा नाकारा पब्लिक के बीच कहे कि कितना सही है, घर में कहिए, आमने सामने बैठ के दो बात करिए, लेकिन आप पब्लिक में आपके चाचा ताऊ आपको गद्दार कहें, नाकारा कहें, निकम्मा कहें, कितना सही लगेगा आपको? अभी तो उनको दोनों को मालूम होगी आपस में क्या बात है, उन दोनों की आपस में उनको मालूम होगी। प्रेस के आगे कह रहे हैं आके। जी मैंने आपसे क्या, जब घर के अंदर चार बदन होते हैं तो खटकते ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए ये गढ़ जी जयंत का गढ़ है, लोगों ने जयंत को हरा दिया। सचिन का चेहरा था, सचिन पायलट जी का नाम था, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया। नहीं, उन्हीं के बलबूते पे सरकार आई है राजस्थान में। एक मिनट, अभी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, प्रियंका गांधी जी सारी चीजें, वो उत्तर प्रदेश के वहाँ पे उनको प्रभारी बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश का। तो एक हमें स्टार प्रचारक की नीड होती है, जैसे स्टार प्रचारक में कि हमें इमरान प्रतापगढ़ी हैं, अदर 23 प्रतापगढ़ी का तो नाम ही मत लीजिए भाई साहब, उनकी एक शेर सुना है अभी मैंने 4 दिन पहले, तो सुना आपने भी, वो वायरल हो रहा है। आप बताइए कितना सही बोला है उन्होंने, सुना है आपने? नहीं, एक बात नहीं, आप सुना है? हाँ, मैंने मरिए 2-4 रेडियो का झुंड घेर लेगा तुम्हें, तो कहने का मतलब आप देखिए, राज्यसभा के साथ आप सुनिए, हाँ राज्यसभा के मैं बता रहा हूँ, आप देखिए 5-6 साल पुराने पहले बोल देंगे किसी को। अच्छा अभी बताओ, बीजेपी के सब जिस, सुनिए, जहाँ पर है उससे रिलेटेड ही बात करिए। बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आप फिर सच्चाई की बात ही नहीं करते हो, आप सच्चाई दिखाने झूठे से हैं। नहीं, आप नहीं, सच्चाई, सुनिए, आपका क्या नाम है? मेरा फरीद कुरैशी नाम है। तो ये आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। आपका? हरपाल सिंह। आपका? प्रदीप कुमार। तो ये गांव के लोग जहाँ पे इस गांव में आप आए हैं झूठे? झूठे के आप ये बताओ, इनकी बात मैं क्या- सुनिए, आप मेरी बात अरे सुनो। सुनिए तो, इनकी बात सुन रहा हूँ तो ये झूठे हैं। झूठे क्या आप सबकी सुनता रहूँ सारा दिन? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट जो है, सुनिए भाई साहब, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, आप नहीं सुनिए, आप एस्पिरेंट सच्चाई होंगे। दिखाने से- अरे नहीं, सुनिए आप तो सच्चाई फरीद भाई दिखाने से मना साहब, कर रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ। मैं इस यात्रा आप के, सच्चाई नहीं सुनिए, दिखा कब से आप इस यात्रा के साथ हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मैं अलवर से हूँ, आपसे पहले, समझ गए, और मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो इस गांव में रुकी है, तो इन लोगों के पास नहीं, सुनिए आप तो, दिखाइए उनको। अरे बात नहीं सुन रहे हैं ना, तो कल कोई आ पाएंगे ना, राहुल गांधी आएंगे ना, मैं आऊंगा, और ना कोई मीडिया आएगी, तो इनकी बात सुननी जरूरी है ना। आप उनकी बात उठाइए, इनकी लेकिन आप क्या सच्चाई समस्या क्यों नहीं है? दिखाते? भाई जैसे जो ये सच्चाई नहीं बोल रहे क्या फिर? ये झूठे ये हैं। बताओ, नौजवान बेरोजगार इस समय घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, ठीक है, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, कर रही है। यही 3 बातें हैं आपकी। नहीं, और सुनिए पहले, और सुनिए, अरे ये तो 3 उसके 4 मुद्दे हैं ही हैं। हाँ, यही तो आरोप है। अरे आप सुनो तो पहले यार, आरोप यही है तो। आरोप तो वो ऑलरेडी बड़े बड़े नेता लगाए हैं, और वो है वो चीज तो सब परेशान है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन वगैरह, और सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आप एक चीज देखो, बेरोजगारी क्यों है, आप मुझे बताओ कि क्यों है बेरोजगारी? आप बता दीजिए भाई साहब, आप तो यूपीएससी वाले हैं, आप हाँ, बता तो बेरोजगारी सरकार देखिए सिर्फ अडानी और अंबानी की है, ये मोदी जी की भी नहीं है। उसके पीछे जो आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा लगाम, जैसे मीडिया के पीछे लगाम लगी है मोदी जी का, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और उनके पीछे जो लगाम लगी है अडानी और अंबानी का, और आप ये चीज़ दिखाओगे नहीं मीडिया में। सच्चाई यही है, आप मीडिया में नहीं दिखाओगे। ये रील मैं बता रहा हूँ कौन सा है, ये आप काट के दिखाओगे, क्योंकि दिखाती ही नहीं सच्चाई। सच्चाई आप नहीं दिखाते हो। हम जैसे लोग, पता है, मैं 2018 में पीसीएस का एग्जाम दिया, और उसके बाद मैंने कई उससे आंसर की से मैंने अपना आंसर मिलाया, उसमें मेरा 120 प्लस था, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा 1.5 नंबर से नहीं हुआ। क्यों? आप भाई बताइए। साहब, आप नहीं पढ़े होंगे तो इसलिए नहीं हुआ आपका। आप मुझसे पूछ रहे क्यों, एक बात आइए। क्यों? अरे सुनिए तो यार, पहले अरे जवाब फरीद लो। सुनिए मेरी बात। आप उसका जवाब दो ना, मैं बता हमने
8 पास की, हम पढ़े, पास कर ली, 10th की, फिर 10th पास कर ली, 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो हम पढ़े ना, हमने कर ली। उसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं, जगमरा रहे हैं ना, आप जो मर्जी कीजिए, हमसे क्या पूछ रहे नहीं नहीं हम जगमरा रहे हैं, हम बता रहे हैं। पढ़िए, आपका पेपर हो जाएगा। नहीं तो आप पहले सवाल का, मैंने सवाल किया, आप जवाब आप नहीं तो हम देंगे ना आपको जवाब। तो सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। अरे कहाँ घूम रहे हैं? नहीं तो आप जवाब दो ना, फिर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताओ, अरे भाई साहब आप पढ़िए, वो किसी और का भी तो हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ, आपसे आपको बता रहा हूँ। सरकार सिर्फ पहले सुन लो, सरकार जो कर रही है ना, आप एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद 1 घंटे पेपर दो, पेट का एग्जाम हुआ, पेपर आपका लीक हो गया, जो 1 घंटे बाद जब हम रिटर्न आते हैं पेपर देने के बाद, तो पेपर लीक है, फिर वो पेपर 2 महीने बाद होता है, उसका रिजल्ट आता नहीं है। जो 2016 में विलेज डेवलपमेंट का वीडियो का एग्ज़ाम दिया, उसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम लोग को जॉब सरकार तो कर नहीं रही है, हम लोग बेरोजगार घूमेंगे, जो ऑलरेडी वैकेंसी निकालने के बाद उसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, तो सरकार कर क्या रही है? बेरोजगार क्यों घूमेगा भाई, गंडे करेंगे अपने, गंडे अपने क्या कहते मेरे भाई, बेरोजगार क्यों घूमेंगे, हम तो अपने गंडे करेंगे यार, हमारे हम बेरोजगार नहीं मेरे भाई। हाँ तो गैर तो रही है भाई, गैर तो रही है भाई, हम गंडे। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद वैसर है भाई, मोहम्मद वैसर, मोहम्मद वैसर। कहाँ के रहने वाले हैं? मलकपुर गांव, मलकपुर कस्बा का, यहीं के है बस। अच्छा बताइए, देखिए अब कहीं ना कहीं बात आके रुक जाती है, ये यात्रा धीरे धीरे राजनीतिक होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भैया 2024 में विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी होंगे। अब कितने लोग ये मानने को तैयार हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे तो हम उनको वोट डाल देंगे? क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी होंगे पक्का। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं आते जी। बनेगा नरेंद्र मोदी बनेगा। मोदी बनेंगे, मोदी बनेंगे जी मोदी होंगे। ये जो अग्निवीर वाले जो भर्ती हुए है 4 साल के लिए, इसने कांग्रेस ने क्या, इसका क्या खाज है? क्या खाज है? हाँ 4 साल के लिए तो रोजगार मिल रहा, पैसे भी मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद में भी मिलेंगे, 10 रुपए में अपना रोजगार करेगा आदमी। और ये कह रहे हैं जिंदगी खराब कर दी फलाना, क्या कहे मैं जिंदगी खराब। कह रहे कि विपक्ष वाले जो अग्निवीर आएंगे ना, वो आके बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो वो तो रिटायरमेंट के बाद में कोई बिजली घर में लगेगा, कोई बैंक में लगेगा, कहीं तो एडजस्ट तो होंगे वे कहीं ना कहीं। ये बेरोजगार नहीं लग रहे फिर नहीं जा। हाँ सुनिए, नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी जी ने कहा, 1 मिनट भाई साहब, मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी सेना पर हमें गर्व है, हमारी सेना बहुत अच्छा कर रही है अभी चीन वाले मामले में, राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना पिट रही है, नरेंद्र मोदी ने कहा देश आगे बढ़ रहा है, तो राहुल गांधी ने कहा देश महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदू मुसलमान फैलाती है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो हाँ क्या कह रहे हैं भाई, जो जो संपन्नता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो हमारी जनसंख्या अब लगभग चीन के बराबर होने वाली हो रही, थोड़ा ही फर्क है। और ये अनुमान किया जा रहा कि इस 23 में चीन से ऊपर जाएगी, और जबकि हमारा जो है एरिया क्षेत्रफल है वो चीन से आधे से भी कम है। तो जब यहाँ से जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, खाने के लिए कहाँ से आओगा? क्या अब जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, कानून लाना चाहिए इसके लिए? वो तो कानून होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो जो शक्ति तो जैसे पहले इंदिरा टाइम में कटे। मैं उसका साक्षात गवाह हूँ। मैं 4 महीने तक मैं इतनी यातनाएं झेली। आपने खुद इंदिरा गांधी जी के टाइम? जी हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम में। ये समझो कि हम स्कूल में जाया करते थे तो कस्बों को छोड़कर बाहर गुजार रहे थे, कभी हमें कोई पुलिस पकड़ ना ले। और जब टाइम आया हुई, आप कोई पकड़ लिया? मैं खुद भुगत क्या नहीं। फिर समझो जब 4 महीने हो गए, मंदा टाइम था ये, उस टाइम 4-5 हज़ार रुपये लग के मेरा कुदरत ने जीवन दिया। किसी ने विभाग ने या किसी ने ये नहीं पूछा भाई इतनी दुख हुआ कैसे, ये क्या नाम है, इनके लिए कुछ वो करें, कुछ नहीं।
तो भाई ये तो चलता रहेगा। तो अब क्या लग रहा है आपको ताऊ जी? राहुल गांधी बिल्कुल सामने बैठे हैं, है ना? तो क्या नरेंद्र मोदी के सामने कितना टिक पाएंगे राहुल गांधी? हैं जी? नरेंद्र मोदी के सामने कितना टिक पाएंगे जब 2024 के चुनाव होंगे? वो तो भविष्य बताएगा, भविष्य बताएगा। समय जो है पल पल में बदले, वो तो भविष्य बताओगा क्या होगा क्या नहीं।